सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दुलार चंद यादव मौत मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पूर्व विधायक समेत 5 लोग नामजद बनाए गए हैं। पटना एसएसपी की टीम की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना लाया गया। कारगिल मार्केट से उनकी गिरफ्तारी हुई। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है दुलार चंद यादव हत्याकांड ये मामला और उसे लेकर 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। अनंत सिंह उनमें से एक, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और पेशी के बाद अब आगे की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। के कारगिल मार्केट में, ये मार्केट जो है वो अनंत सिंह का मार्केट बताया जाता है। और अभी कुछ देर पहले भी रात के 1:30 बज रहे हैं, कुछ देर पहले पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा जो है वो आकर यहाँ से अनंत सिंह को अपने साथ लेकर गए हैं, यानी कि अरेस्ट कर लिए हैं। मामला बताया जा रहा है दुलार चंद यादव के मौत मामले में उनके पोता और बेटे ने जो कंप्लेन किया था उसमें अनंत सिंह समेत 5 लोग को अभियुक्त बनाया गया था। उनका कहना था कि गोली मार कर हत्या की गई, उसके बाद गाड़ी से कुचला गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली पैर के नीचे लगने की बात कही थी। गोली से मौत की बात डॉक्टर ने इनकार किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बता रही थी। तभी कारगिल मार्केट जो कल तक यहाँ काफ़ी रौनक रहता था और आज अभी देखिए रात में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा और यहीं से अनंत सिंह का पूरा चुनाव प्रचार का काम होता था। तो रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और अब कुछ देर पहले ही सीनियर एसपी पटना जो है वो आकर यहाँ से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह और जदयू प्रत्याशी मोकामा को उनको लेकर पटना रवाना हो गए। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो ये वो तस्वीर है जब अनंत सिंह सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था और मांग निर्वाचन आयोग से की गई थी कि इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो एक्शन किस रूप में लिया जा रहा है। और पटना से संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि इस घटना के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि कार्रवाई के नाम पर पुलिस क्या एक्शन ले रही है, तो उसकी शुरुआत संभवतः हो चुकी है। बिल्कुल, और बड़ा एक्शन लिया गया विभाग को। ये मामूली एक्शन नहीं, अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे में जबकि चुनाव प्रचार का दिन बाकी था, चुनाव आयोग ने तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए और उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। 11:55 वो समय है जब अनंत सिंह को बेढ़नी से गिरफ्तार किया गया और उनके 2 अन्य सहयोगी भी, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, ये दोनों भी गिरफ्तार किए गए हैं। और पटना पुलिस की तरफ से एसएसपी ने यह जानकारी दी है कि जिस वक्त ये घटना घटी उनके दोनों जो सहयोगी गिरफ्तार किए गए वो उनके साथ थे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और परिस्थिति जन्य साक्ष्य और जो वीडियो फुटेज सामने आया पुलिस के पास, इन सभी को देखते हुए पुलिस ने यह एक्शन लिया है। पटना एसएसपी ने माना कि दुलार चंद की हत्या हुई है और गोली भी उनको लगी है। हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि किस तरीके से उनको इंजर्ड पहुंचा था उनके बॉडी को और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। सीआईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनंत सिंह को देर रात पटना लाया गया और अज्ञात जगह पर उनको रखा गया है और आज संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यायिक पदाधिकारी होंगे उनके आवास पर उनकी पेशी होगी और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में, जैसा कि कोर्ट का आदेश होगा, उसके बाद पुलिस एक्शन लेगी। एक और महत्वपूर्ण बात पटना पुलिस की तरफ से यह बताई गई है कि चुनाव के बाद, चूंकि अभी चुनावी व्यस्तता है, तो ऐसे में उनको चुनाव के बाद रिमांड पर लिया जाएगा जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनसे कई पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। यानी पुलिस लगातार इस पूरे मामले में आगे भी तफ्तीश करेगी और निश्चित तौर पर अब आगे क्या एक्शन होता है इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई तो शुरू हो गई है और एक बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की तरफ से। एक और बात कही गई है कि अब केवल मोकामा विधानसभा क्षेत्र नहीं, पटना में 13 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी पर पुलिस और जिला प्रशासन की पैनी निगाह होगी। और चुनाव की तारीख जब तक होगी, मतदाताओं से कहा गया कि आप निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि अब प्रशासन जो है किसी भी सूरत में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और मतदाताओं को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान की जाएगी प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी विभा। बिल्कुल संजय, लेकिन जरा क्या ये वक्त बताया जा रहा है कि किस वक्त ये पेशी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ होता है इस पर सबकी निगाह होगी। देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने उनको रखा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अज्ञात जगह पे रखा है। ये देखना होगा, क्योंकि आज संडे है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ज्यादातर संभावना इस बात की है कि उनको जो न्यायिक पदाधिकारी हैं उनके आवास पर ही पेश किया जाए। एक और बात एसएसपी ने कही थी कि
चूंकि ये बाढ़ का मामला है तो जहां जुडिक्शन है वहीं उनको पेश किया जाएगा, तो या बाढ़ में पेश होगी या पटना में, इसको लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। बहुत कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है। आज प्रधानमंत्री का रोड शो कार्यक्रम भी है, पुलिस की व्यवस्था भी है, देखना होगा पुलिस उनको कहां पेश करती है, बाढ़ में पेश करती है या पटना में। लेकिन फिलहाल उनको पटना में ही रखा गया है और पटना में किस जगह रखा गया इस बात की जानकारी भी आधिकारिक तौर पे उन्होंने नहीं दी। उनसे सवाल भी किया गया, उन्होंने कहा कि अज्ञात जगह पर रखा गया और जुडिशियल जो ऑफिसर होंगे उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। फिलहाल देखना होगा आगे किस तरह की इसमें कार्रवाई होती है। लेकिन निश्चित तौर पर अब इस मामले में एक और हिंट्स दिया गया है कि जो लोग अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इस मामले में नंबर ऑफ अरेस्टिंग जो है वो बढ़ेगी। अभी 3 अरेस्टिंग जरूर है लेकिन नंबर ऑफ अरेस्टिंग बढ़ेगी। देखना होगा आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन ये मामला, एक और चीज उन्होंने कहा कि 13 विधानसभा क्षेत्र है तो सभी जो मतदाता हैं उनको प्रशासन आश्वस्त करता है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें। पूरा प्रशासन जो है, पुलिस और जिला प्रशासन उनके साथ है। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, चूंकि इस पूरे मामले पर एक्शन की जरूरत थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस की कार्रवाई क्या करती है। आदर्श आचार संहिता लागू है, उस दौरान ऐसी घटनाओं का होना और उसके बाद इस कार्रवाई में इतना विलंब होना, इसी लेकर सवाल जब उठ रहे थे तो कार्रवाई होना जरूरी था। एसएसपी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुनते हैं। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि भाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता को उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत उनके 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ दिमागी, अनंत सिंह के अलावा इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों बेड़ना गांव के रहने वाले हैं। देर रात हलचल देखिए, पटना एसएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अमला इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है और यहाँ पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और जानकारी ये मिली है कि अनंत सिंह को पटना लाया गया है और फिर इनको बाढ़ कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना है। अभी देखिए एसएसपी जो है अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जा रही है। तमाम तरह की बातें पटना एसएसपी और जिलाधिकारी की तरफ से बताई गई है कि हत्या के आरोप में इन्हें अरेस्ट किया गया है इन तीनों को और जो परिस्थिति जन साक्ष्य हैं और जो बयान दर्ज किए गए हैं उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में कई और लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो वीडियो फुटेज है, बयान है, पोस्टमार्टम है, इस आधार पर ही अरेस्टिंग का दावा किया गया है पटना डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एसएसपी ने बताया कि इस पूरे मामले में सीआईडी द्वारा भी जांच की जा रही है और कई पहलुओं को खंगाला जा रहा है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अफसरों पर कार्रवाई हुई है, इस बात की जानकारी पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी ने दी है और निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में। हालांकि अभी एसएसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में अभी जो एविडेंस मिलेंगे उस आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए एसएसपी अभी अपने सबॉर्डिनेट्स को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं और यहाँ पुलिस के दूसरे जो जवान और अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। पूरा प्रशासनिक अमला रात भर जगा रहा, एक्शन लगातार लिया जाता रहा और ये सीधी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखना होगा अब आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो जुडिशियल ऑर्डर आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
एक और आश्वासन पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी की तरफ से दिया गया है कि मोकामा में जब विधानसभा चुनाव की तारीख आएगी उसको देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, सुरक्षा के सख्त व्यवस्था किए गए हैं और आम लोगों से अपील की गई है कि वो निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल, और एक्शन की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है और एक्शन की शुरुआत के साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध बाढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल। और अनिरुद्ध, चूंकि आपने इस खबर को शुरुआत से देखा है, लोगों के अंदर इस घटना के बाद से एक डर का माहौल था, उस डर को दूर करने के लिए भी ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। जी बिल्कुल, दुलार चंद यादव के जो परिजन है वो लगातार हत्या की बात कह रहे थे कि गोली मारकर हत्या हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पैर में गोली लगने के बाद किसी भारी वस्तु से हमला की बात कही गई थी और कल करीब 11:15 बजे की रात में पटना से एसपी आते हैं और ये कार्रवाई इतनी गुपचुप तरीके से हुई कि बता दें कि बाढ़ थाना हो या कोई किसी भी थाने को कोई सूचना नहीं दी गई था। पटना से 4 या 5 पुलिस की गाड़ी आती है और अनंत सिंह को कारगिल मार्केट जो उनका आवास है वहां से लेकर वापस पटना चली जाती है। अब ये देखना है कि आज बाढ़ कोर्ट में चूंकि जहां से गिरफ्तारी होती है संभवतः उसी के जुडिशियल के इलाके में वहां हाजिर किया जाता है। हालांकि यहाँ किसी अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी गई कि बाढ़ में उनकी पेशी की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल संजय, आपके पास आते हैं। चूंकि अब वक्त भी कम बचा है वोटिंग में, ऐसे क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा जेडीयू के लिए भी, उनके प्रत्याशी के लिए भी, और इस इलाके में क्या माहौल भी ये बदलेगा? देखिए, अगर प्रशासनिक हमले की बात करें तो प्रशासन काफी सख्त हो चला है। मोकामा का जो मौजूदा ये घटनाक्रम सामने आया है, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर अब इसका क्या असर पड़ेगा, इसके लिए आने वाले दिनों में जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों के लिए मोकामा में प्रतिष्ठाजनक लड़ाई अब भी बनी हुई है। कल अनंत सिंह प्रचार में भी निकले थे, हालांकि अब वो जेल में चले गए हैं। तो देखना होगा इसका क्या असर पड़ता है, क्या इसका माइलेज मिलता है या फिर आरजेडी को इसका फायदा मिलता है। ये तो कुछ भी करना फिलहाल प्री मैच्योर्ड होगा, क्या कुछ होने वाला है। अब जिस दिन मतदान होने के बाद जब मतगणना होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर टसल अभी भी बना हुआ है मोकामा में, चाहे अनंत सिंह हो या फिर सूरज भान की पत्नी बीना देवी हो। कुछ भी करना फिलहाल प्री मैच्योर्ड होगा राहुल जी। बिल्कुल, और संजय, जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों को लेकर सरकार की हमेशा से रही, लेकिन अगर एक्शन में विलंब हो रहा था तो ये सवाल कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा था कि भाई आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इतनी बड़ी घटना का हो जाना और एक्शन में इतना विलंब होना। इस दौरान अनंत सिंह लगातार लोगों के बीच भी पहुंच रहे थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, तो ये एक्शन लेने में या इस एक्शन को उठाने में कहीं विलंब तो नहीं हुआ? देखिए, अगर देखा जाए पूरे घटनाक्रम को विवाद, तो देरी तो हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जिस तरीके से FIR लॉन्च किया गया, जिस तरीके से सारे आपने बाद में एक्शन लिया, लेकिन कब एक्शन लिया? जब इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में सख्त हो चला। एक एसडीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया, एसडीओ को हटा दिया गया, दूसरे जो फर्स्ट एसडीपीओ थे उनको हटा दिया गया, जो ग्रामीण एसपी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तब आपको लगा कि कोड ऑफ कंडक्ट, आप खुद बता रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है बाय लॉ उसको इम्पोज करना आपकी अहम जिम्मेवारी है, तो बाद में जाकर आपने एक्शन। लेकिन चलिए, जीरो टॉलरेंस है, पॉलिसी भी है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि क्राइम के अगेंस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एक्शन तो आपने ले लिया और संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त अब कार्रवाई की शुरुआत तो हो चुकी है, चाहे वो निर्वाचन आयोग के इंटरवेन करने के बाद हुई हो। ये एक्शन इस वक्त लिया गया, अनंत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं और अब उनकी पेशी का इंतजार किया जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल। बिल्कुल, तो अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पोस्ट उन्होंने ये किया है कि अब जो मोकामा की जो जनता है वो यह चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि गिरफ्तारी होने के बाद से अब न्यायिक हिरासत में और बाकी जो जुडिशियल प्रोसेस है उससे गुजरना होगा। और लेकिन इस बीच पोस्ट सामने आया है, सत्यमेव जयते जो है वो भी लिखा है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मोकामा में सुरक्षा को और चाक चौबंद कर दिया गया है। अतिरिक्त तो पुलिस बल की तैनाती इस वक्त मोकामा में की गई है। सीआईडी की तरफ से भी अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रचार पर प्रशासन की नजर है कि अब यहां पर प्रचार जब होगा 50 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं।
ज्यादा सतर्कता, ज्यादा सुरक्षा, और ये सब कुछ इसलिए ताकि मतदाता जो है वो निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग कर सके। और बिल्कुल संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब लगातार लोग में किसी तरीके से भय की स्थिति ना हो, ठीक तरीके से वोटिंग कर सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तैनाती की अगर बात करें तो ये और सुरक्षा जो कड़ी की गई है वो किस तरीके से, जिसको लेकर के डीएम ने अपनी बात रखी है, एसएसपी ने भी अपनी बात रखी है। बिल्कुल राहुल, दूध का जला छाछ भी फूक फूक पीता है, जैसा कि आपको भी पता है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, इस घटनाक्रम के बाद जो डिप्लॉयमेंट है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट कर दिया गया मोकामा में। और कल यही सवाल था न्यूज 18 का कि अब मोकामा को कैसे आप आने वाले दिनों में बेहतर मतदान करा सकेंगे, लोगों को आप आश्वस्त कर सकेंगे। तो दोनों पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और यहां से पटना से, भले ही वो पटना में मौजूद हो, लेकिन उनकी नजर मोकामा पर रहेगी। और केवल मोकामा पर नहीं, 13 विधानसभा क्षेत्र हैं और सब जगह एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई है और लोगों को आश्वस्त किया गया है कि वो निर्भीक होंगे। चूंकि अरेस्टिंग के बाद किसी भी तरह की आशंका हो सकती है कि जो अनंत सिंह के समर्थक हैं वो शायद प्रदर्शन करें, प्रशासन के सामने परेशानियां हो, लेकिन अलर्ट पर कर दिया गया, मोकामा को अलर्ट पर रखा गया है और तमाम तरीके से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन जो है वो तैयार है। इसलिए वहां एडिशनल फोर्स भी भेजा गया है, पदाधिकारियों को एडिशनल जिम्मेवारी भी दी गई है। तो किसी भी तरीके से प्रशासन अब कोई भी चूक जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चूंकि आपको जैसा कि पता होगा, जिस दिन जो घटना हुई थी उसमें लगातार कई गाड़ियों की तस्वीरें सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ। तो वायलेशन हुआ तो एक्शन भी लिया गया, जो पदाधिकारी उसके लिए जिम्मेवार थे। तो अब प्रशासन जो है वो कोई किसी भी सूरत में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन अपने दावे पर खरा उतरेगा और मोकामा में शांति रहेगी। लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो प्रशासन को सहयोग करे और शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, तो एक मतदाता के तौर पर भी, चाहे समर्थक ही क्यों न हो, उनकी भी अहम जिम्मेवारी बनती है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र का ये महापर्व मनाया जाए और सुरक्षा के माहौल में निर्भीक होकर सभी मतदान कर सके। इस तरह का सहयोग वो प्रशासन को दे और प्रशासन अपनी तरफ से बेहतर तैयारी कर चुका है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। बिहार पुलिस मुख्यालय की भी पैनी नजर है, जो गृह सचिव है वो भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। कल ही एक लेटर जारी किया गया था गृह सचिव की तरफ से और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए गए थे। तो उसको देखते हुए धीरे धीरे सारी अब परिस्थितियां जो है, बिल्कुल, और ये एहतियात इस वक्त संजय बहुत जरूरी भी था, क्योंकि ये कार्रवाई कल देर रात हुई है, गुपचुप तरीके से हुई, लोकल पुलिस को भी इसकी जानकारी और भनक नहीं थी। लेकिन अब जब ये जानकारी समर्थकों तक पहुंचेगी, उस हालात में स्थिति को नियंत्रण में रखना और लोगों के अंदर एक विश्वास जगाना कि भाई आप निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंतजाम करने बहुत जरूरी थे। आप हमारे साथ बने रहिए। मोकामा आवाज से बाहुबली नेता और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद देर रात से ही समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। समर्थकों ने कहा कि जय अनंत तय अनंत। वहीं समर्थकों का यह भी कहना है कि जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह चुनाव जीते हैं। सब दिन विधायक जी कानून का सम्मान किए हैं, आज भी सम्मानजनक एकदम चल गए। जो सम्मान बोल रहा था गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार कैसे हुई गिरफ्तारी? पटना से पूरा फोर्स आया रात में, क्या हुआ? तो विधायक जी अपने गिरफ्तारी दे देंगे। हाँ, फोर्स कहाँ चले गए? हाँ, इसको ऐसा ही लगता है कि विधायक जी ने कानून के सम्मान में, सम्मानपूर्वक अपनी गिरफ्तारी में एसएसपी साहब आए थे। तो उन्होंने कहा कि साच को आज नहीं होगा और ओरिजिनल जांच होगा। विधायक जी ने उसका सम्मान किया, जेल गए हैं और ओरिजिनल जांच होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब मोकामा का चुनाव कैसे देखते हैं? मोकामा के चुनाव तो जनता लड़ दी है। विधायक जी ना 22 में थे, ना 20 में थे, ना 15 में थे। न्याय जनता देगी। और संजय हमारे साथ लगातार राहुल जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि अनंत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद एक पोस्ट किया है, ये पोस्ट एक तरीके से चुनावी वक्त में मैसेज भी है कि अब अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोकामा की जनता चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, ये उनका पोस्ट आया सोशल मीडिया पे सामने और उसके मतलब निकाले जा रहे हैं उनके समर्थकों की तरफ से कि अब भले ही उनके नेता जेल चले गए हों, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनके बिहाफ में अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे और उनको विजयी बनाएंगे। एक मौका जरूर उनको था कि वो सरेंडर कर सके, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से अचानक से एक्टिव दिखा, खुद एसएसपी पहुंच गया मोकामा उनको गिरफ्तार के लिए। एक वाकया याद आ रहा था कि जब वो पटना में थे
तो इसी तरीके से पटना के जो वर्तमान जो एसएसपी थे उस समय के विकास वैभव, उनके पटना आवास पर पहुंचे थे और वहां से उनकी अरेस्टिंग हुई थी। उसके बाद उनको सचिवालय थाना ले जाया गया था। बिल्कुल उसी तरीके से इस बार वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे, विधानसभा क्षेत्र में थे, और वहां पर एसएसपी पहुंच गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको पटना लाया गया। तो फिर से वही कहानी एक तरीके से पुनरावृत्ति उसकी हुई है और सरेंडर करने तक का उनको मौका नहीं मिला। हालांकि वो गिरफ्तारी देना चाहते थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सीपीएफ के साथ पटना पुलिस की टीम पहुंची, कुछ जो सेल के अधिकारी थे वो थे उनके साथ, और उन्होंने अरेस्टिंग दी, उनको अरेस्ट करके पटना लाया गया और पटना लाने के बाद उनको अज्ञात जगह पर रखा गया है। तो उनके समर्थक अब चाहते हैं कि नेता उनके जेल चले गए हैं, तो ऐसे में वो उनके लिए आगे आए। कितना वो उनके लिए इंटैक्ट हो पाते हैं, कितना वो उनके समर्थन में आते हैं, इसका पता तो मतदान के दिन चलेगा, चुनाव परिणाम तो से अब देखना होगा कि तस्वीर। अब आज जब पेशी होगी तो आगे क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से तो कम से कम राहुल बेहतर इंतजाम कर दिए। बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। वीडियोग्राफी जो है वो भी कराई जाएगी, यानी कि जो अलग अलग प्रत्याशी हैं और उनकी टीमों के लिए अलग अलग जो पदाधिकारी हैं वो भी अब नियुक्त कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से अब सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर रहेगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक का